जय श्री महाकाल मेरे प्यारे साधकों। आप लोग कब तक इधर से उधर ठोकरें खाते रहेंगे? कोई गुरु मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपकी साधनाएं कंप्लीट होंगी कि नहीं होंगी? या आप साधनाएं कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो लोग साधनाएं करते हैं और जो मन में विचार रखते हैं कि हम साधक बनेंगे या साधनाएं करेंगे आगे चल के। कुछ साधक मैंने ऐसे भी देखे हैं, बहुत कठिनाई से साधना करके उभरते हैं ऊपर की ओर। लेकिन आज मैंने बात की एक व्यक्ति से, बाहर कंट्री का है, वो हिंदू है, और उससे मेरी बात हुई तो उसने बोला मुझे कि मैंने 400 लोगों से कांटेक्ट किया था। मेरे पास लिस्ट है, पूरी 400 लोगों की लिस्ट है, उसमें हर एक व्यक्ति से बात की मैंने। लेकिन आज मैंने जब आपसे बात की, उसने मुझे बताया कि जब मैंने आपसे बात की तो 400 लोगों में से आप में मुझे वो अंतर दिखाई दिया जो उन लोगों में से नहीं दिखाई दिया था। अब मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या है, क्या नहीं है, क्या खूबी है, क्या नहीं है, लेकिन जो भी मैं बात करता हूँ वो कड़वी करता हूँ और पूरी सत्य पे करता हूँ। देखिए, अगर आप साधना लाइन में हैं तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। और मैं अगर अपनी बताऊं तो मैंने भी बहुत ठोकरें खाई हैं और बहुत गुरुओं की गालियां भी सुनी हैं। दर दर से इधर से उधर ठोकरें भी खाई हैं, गालियां भी सुनी हैं। इसीलिए मैं आप लोगों का दुख दर्द समझ सकता हूं और समझता भी हूं, क्योंकि जो मेरे ऊपर बीती है वो शायद आप लोगों के ऊपर भी बीत रही होगी। तो मुझे इसका दर्द होता है, समझ में आता है मुझे। और आप लोग ये सोचते हैं कि मैं पहली बार ही साधना करूँ और मुझे सफलता मिल जाए, तो शुरुआती दौर में ऐसा नहीं है। जब तक आपके पास शक्ति या कोई सिद्धि नहीं है प्राप्त आपको, तब तक आपको सफलताओं में विफलता मिलती रहेगी और असफलता साधनों में मिलती रहेगी। क्योंकि देखो, मैंने भी 200 से 300 बार साधनाएं की थी, जिसमें से मुझे 4-5 सिद्धियां प्राप्त हुई थी। अब आप खुद सोच लो, जब मैंने इतना किया है तो आप कितना करोगे, तो फिर कब आपको सफलता मिलेगी? इस बात को नोटिस कीजिए और यही मेरी बात रखकर अपने मन में चलिए आप, तब आपको सफलता मिलेगी। ऐसे नहीं। साधनाओं के भी नियम होते हैं, नियम धर्म हर चीज़ होती है। नियम से करोगे तो मिलेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बोलते हैं, अरे मैं तो प्रेत साधना कर रहा हूँ, प्रेत में तो भोग लगता है दारू मदिरा का, तो मैं थोड़ी सी आज पी लेता हूँ, कुछ नहीं होगा ऐसे। तो यही गलती आप कर बैठते हो। ये कोई नियमों में तो लिखा हुआ नहीं है कि आप उसको भोग दे रहे हो, थोड़ा चढ़ा रहे हो। 3, 4, 5, 6, 7, 11 दिन का विधान है, आप भी उसमें से एक दिन पी लो, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। वो तो नियम आप तोड़ रहे हो। जो नियमों में लिखा हुआ है उसी के अनुसार चलना पड़ेगा, जब ये आगे लक्ष्य की ओर बढ़े हुए आप। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, अगर किसी को साधना सिद्ध भी नहीं हो रही है, मैं प्रथम बार में, पहली बार में उसको साधना सिद्ध करवा दूँगा। क्योंकि मुझे पता है आप दुख दर्द क्या होता है, साधक किस किस चीज़ों से निपट के आगे बढ़ता है, उसकी कैसी दुख तकलीफ़ें होती हैं। साधक के जीवन में अगर एक सिद्धि या एक शक्ति भी आ जाती है, साधक का जीवन बदलने में टाइम नहीं लगता, क्षण भर में बदलने में टाइम नहीं लगता। आज उसके पास कुछ नहीं है तो कल आप देखोगे उसके पास हर एक चीज़ मिलेगी जो उसके पास कल में नहीं थी, और कल में उसको उससे भी ज़्यादा दिखाई देगी। एक साधक ने मुझे मैसेज किया कि मैं माँ प्रत्यंगरा की साधना कर रहा हूँ और मुझे वो बहुत क्रोधित होती हैं, तो मैं भी अपने अंदर में क्रोध रखता हूँ ऐसे। तो वो तो जायज़, ये तो बेवकूफ़ी है उस साधक की कि अरे वो तो माँ की साधना कर रहा है, माँ प्रत्यंगरा की साधना कर रहा है, लेकिन उसको क्रोध रखने की क्या ज़रूरत है। मैंने उसको समझाया अच्छे से कि आप ऐसे मत कीजिए। और रही बात अप्सरा की, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि अप्सरा की साधना तो हमने बहुत सारी कर डाली, कभी कोई सफलता ही नहीं मिलती। देखिए, अप्सरा साधना में आपको प्रथम बार में ही सफलता प्राप्त होती है, लेकिन नियम से। आजकल आप जानते हो कलयुग चल रहा है, हर चीज़ में मिलावट कर रहे हैं, कहीं अंडा मिलावट कर रहे हैं, कहीं मछली का तेल मिलावट कर रहे हैं, कुछ भी मिलावट कर रहे हैं, मीट वगैरह ये सब। तो ये नियमों में तो नहीं है बिल्कुल। अप्सरा साधना में क्या होता है, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना होता है।
और इसके बाद में नियम से करना होता है उसको, जो उसमें नियम लिखे होते हैं विधान में उसी अनुसार करना पड़ता है। और आप देख सुन के करना पड़ता है कि भाई जो मैं सामान ला रहा हूँ, जो मैं चीज़ ला रहा हूँ, उसमें क्या क्या मिलावट है, किस चीज़ में मिलावट है। तो ये सब आपको देख सुन के आपको करना पड़ता है। और बहुत सारे साधक हैं जो सिटी में रहते हैं, शहर में रहते हैं। अब शहर में रहते हैं तो उतनी शुद्ध चीज़ तो मिल नहीं पाती है। अब ले लो तुम, वो बोलते हैं शुद्ध घी, गाय का शुद्ध देसी घी चाहिए, उससे हवन करना होता है। आप डब्बा ख़रीद लेते हैं, उसमें से वो MRP वाला, मतलब जर्नल वाला, किसी भी शॉप में जाकर, तो आपको पता है क्या उसमें कि शुद्ध घी है कि डालडा मिला हुआ है, क्या है, आपको तो नहीं पता है। आपको तो सिर्फ ये वो शुद्ध देसी घी है, ये आप इससे पूजा कर सकते हैं। वो कहते हैं कि पूजा करने वाला घी अलग होता है और खाने वाला अलग घी होता है। तो वो पूजा और खाने वाला घी वो सिर्फ नाम का है और कुछ नहीं है। उसमें घी ऐसा नहीं होता है, नीचे में वो डालडा बैठ जाता है, उस सभी को दिखाई देता है कितना नकली है कितना असली है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ध्यान नहीं देते हो। यही छोटी छोटी चीज़ों पे ही आपको असफलता प्राप्त होती है। और एक व्यक्ति है जो कई सालों से साधना करते हुए आ रहा था, परी की साधना कर रहा था, 2-2.5 साल हो गए, उसको सफलता ही नहीं मिल रही थी, बहुत सारे गुरुओं से भटक लिया। उससे मेरी बात हुई, बोला कि मैं इतने सालों से साधना कर रहा हूँ, मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही है, मैं क्या करूँ। तो मैंने उसको बोला इतने पैसे लगेंगे, आप आ जाओ मेरे पास में, तुम्हें मैं करवा देता हूँ, बस 1 ही दिन में हो जाएगा, आ जाओ। जब वो आया मेरे पास में, फिर जब वो क्रिया करी, उसके बाद फिर जब वो तैयारी हुई हर चीज़ की, जब वो शक्ति उसके सामने आई तो उसका वीर्य निकल गया। अब इसमें अब क्या करें, वो बोल रहा है गुरुजी अब तो मेरा ये हो गया, अब मैं क्या करूं। तो मैंने उसको बोला चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट कर लो, बैठ लो, थोड़ा नहा धो लो, इसके बाद में आकर बात करना, अभी तो तुम खंडित हो गए, पूरी तरह से बात करने के लायक ही नहीं हूँ। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, बताओ, इतने सालों से साधना कर रहे हैं, जब शक्ति सामने आती है तो हट्टी बट्टी गुल हो जाती है, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता है। तो मैंने उसको बताया कि योगा व्यायाम वगैरह ये सब किया करो, उससे शरीर भी हष्ट पुष्ट रहता है। और जो आपकी ये वीर्य ये सब प्रॉब्लम चलती हैं तो उसमें आपको आराम मिलेगा। ऐसे आप बगैर ऐसे करते रहे तो 2 साल 2.5 साल में बोल रहा कि कैसे करते रहे साधना, ये समझ में नहीं आई मुझे। और ऐसे ही एक व्यक्ति और आया जिसको जिन साधना करनी होती है, वो बोल रहा है कि बहुत गुरुओं के पास गया है, तुम कौन से बड़ी चीज़ हो ये वगैरह, तुम भी मुझे ऐसे बहला फुसला कर टाल दोगे, ये बेटा वो ऐसा। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम आ जाओ यहाँ पर, तुम्हें दिखाता हूँ। वो आया और जब उसके सामने जब मैंने सामने खड़ा किया तो उसकी पतलून गीली हो गई, पैंट गीली हो गई। अब वो बताओ क्या करूँ मैं, उसमें गलती मेरी है कि उसकी व्यक्ति की गलती है। तो शक्तियाँ देख सकते हो आप, महसूस कर सकते हो, जब सामने आती है ना तब हटबटा जाते हो, कुछ समझ में नहीं आता अब करूं क्या। जो शरीर में जो डरपन होता है वो अपने आप निकल आता है, उसको रोक नहीं सकते आप, क्योंकि वो एक भय होता है। वो भय उस तरह का नहीं होता है, वो भय आपके शरीर के अंदर का होता है, जिसको आपको पहले से ही निकालना पड़ता है। साधना से पहले आप साधना में कोई भी साधना रहती है वो 41 दिन 21 दिन की क्यों रहती है आपको पता है? वो इसीलिए होती है कि आप उस शक्ति की ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर समाहित करें, क्योंकि जब वो शक्ति आएगी आपके पास में तो आप उस शक्ति की ऊर्जा सहन कर सकें। इसीलिए कहते हैं गुरु कि अगर आप साधना 11 दिन की है तो आप 21 दिन करो। अगर 11 दिन में आ जाती है तो अच्छी बात है, 21 दिन में आती है तो भी अच्छी बात है। लेकिन जब 11 दिन में सिद्ध नहीं होती तो क्यों नहीं होती सिद्ध 11 दिन में, क्यों नहीं आती शक्ति, वो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है। लेकिन बाई चांस आपको अभी भी बता देता हूँ कि उस शक्ति की ऊर्जा संभालनी होती है। देखो आप साधना करते हो, अनुभव होने लग जाते हैं, शक्ति इर्द गिर्द आने लग जाती है पास में। फिर इसके बाद में क्या होता है कि आप उस शक्ति की ऊर्जा अपने शरीर के अंदर समाहित नहीं कर पाते हो, जिससे वो शक्ति प्रत्यक्षीकरण भी नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है ना, जिस दिन अगर आपने पूर्ण रूप से 21 दिन या फिर उससे डबल दिनों तक साधना कर ली, उसकी सारी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर समाहित होगी। वो भी नियम से करनी है, तो नियम से अगर की है तो
तो सारी शरीर की ऊर्जा जितनी भी होगी वो आपके अंदर समाहित हो जाएगी। इसके बाद में फिर वो उस शक्ति को लगेगा कि हाँ, इसने मेरी सारी ऊर्जा अपने शरीर के अंदर समाहित कर ली है, अब इसके सामने प्रत्यक्षीकरण का टाइम आया। तब वो शक्ति आती है प्रत्यक्षीकरण करने के लिए। आज प्रत्यक्ष होती है तब साधक उस शक्ति की ऊर्जा और जो उसका भय और जो वो सब कुछ होता है वो संभाल लेता है, सह लेता है। एक तरह से जैसे आप दुख सह लेते हो, वैसे उस शक्ति की ऊर्जा आप सह लोगे, खुली आँखों से देख सकते हो। ना आपको तेज लगेगा इतना आँखों में, ना आपको डर लगेगा, ना भय लगेगा। तो यही कारण है कि इतने दिनों तक साधना की जाती है। शक्तियाँ तो एक दिन में भी सिद्ध हो जाती हैं, ऐसे ऐसे विधान पड़े हुए हैं, लेकिन उसके एक दिन के करने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा तो वो आपको मिल नहीं पाएगी, या फिर वो कोई अच्छा गुरु हो, समझाने वाला हो, सिखाने वाला हो, आप उसके संपर्क में हो, अगर वो कहता है हाँ ठीक है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो।